सीएम धामी ने उच्च अधिकारियों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस विभाग के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार हर कदम पर आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट पहुंचे थराली। आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया निरीक्षण, राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कोरोनेशन अस्पताल का किया निरीक्षण। वातावरण और साफ सफाई देखकर हुई खुश। मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम लागू करने पर दिया जोर। जोशीमठ पेनी अनीमठ के समीप भरभराकर गिरा पहाड़ टूटने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। मार्ग को खोलने में जुटी टीम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। सीएम धामी के इस दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने अपने दौरे को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के उनके कार्यक्रम पहले से ही तय है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक और वार्ता करेंगे। इसके अलावा 31 अगस्त को सुबह 9:55 पर वे भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम यानी BGIF कॉन्क्लेव 2025 में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी के उत्तराखंड लौटने का कार्यक्रम भी तय है। दिल्ली दौरे में चूंकि पहले से मेरा कार्यक्रम तय है और मैं माननीय केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करने वाला हूं। विशेषकर से रेखा आर्या जी यहाँ बैठी, इन्होंने 2 दिन पहले मुझे कहा था कि खेल विश्वविद्यालय में कोई वन विभाग की भूमिका कोई अभी एनओसी हमको लेना है, तो मैं उसके लिए उनसे विशेष रूप से अनुरोध करने वाला हूँ। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करूँगा। साथ में स्वदेशी जो आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाओ देश को मजबूत बनाओ का जो स्लोगन दिया है, उसके निमित्त एक भारत मंडपम में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी प्रतिभाग। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई मार्ग भूस्खलन के कारण बाधित हो गए हैं। जोशीमठ के पास पेनी अनीमठ क्षेत्र में पहाड़ टूटकर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमें मौके पर जुट गई हैं। और प्रदेश भर में ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। विकासनगर अंतर्गत चक्राता, कालसी, सहसपुर और विकासनगर विकासखंड में मुख्य अतिथियों और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई। विकासनगर में हुए समारोह में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान मुख्य अतिथि रहे। यहां ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर, ज्येष्ठ उप प्रमुख गुलफाम अली, कनिष्ठ उप प्रमुख अनिल तोमर और 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उम्मीद जताई कि नए जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विकास में अहम योगदान देंगे। वहीं ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर ने कहा कि वे क्षेत्र की जन समस्याओं को दूर करने और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देंगे। नगर ब्लॉक की ग्रामीण जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभी बीडीसी के निर्वाचित सदस्यों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी विकासखंड विकासनगर में निर्विरोध हमारे पार्टी के ब्लॉक प्रमुखों की प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख की टीम बनाई थी और इस प्रकार भी श्रीमान नारायण ठाकुर के नेतृत्व में निर्विरोध प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख के तीनों ही पदों पर निर्वाचन किया है। इसके लिए मैं पीडी के सभी सदस्यों का और ग्रामीण क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करता हूं। जिस भी कदम पर, जिस भी जगह पर मेरी मदद इस विकासखंड की टीम को पड़ेगी,
वो मैं हमेशा की तरीके से 24/7 बेसिस पर हमेशा उपलब्ध रहने का काम करूंगा। मैं ब्लॉक प्रमुख के रूप में आदरणीय विधायक जी के सहयोग से, आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको ईमानदारी से उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। और आपने पिछले जो लगातार जो कार्यकाल हमारे आदरणीय विधायक जी के हैं उनमें आपको सब स्थानीय पत्रकार हैं, आपको सब पता ही है कि कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों चाहे हमारे नगर का क्षेत्र हो, आदरणीय विधायक जी द्वारा लाई गई और जिन पर युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में हमारी विकासनगर विधानसभा हो या विकास खंड हो, नए विकास का आयाम छुएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और इधर बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के पास सिरोबगढ़ स्लाइड जोन से निजात लाने के लिए पपड़ासू खाखरा बाईपास का निर्माण कार्य एक बार फिर से सुचारू हो गया है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतें थी जिनका समाधान कर लिया गया है। यहां पर 3 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सिरोबगढ़ बाईपास का काम 1 साल से रुका हुआ था, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आवागमन के लिए करीब 2 साल का वक्त और लगने की संभावना है। बता दें कि बाईपास के पूरा होने से लोगों को सिरोबगढ़ भूस्खलन क्षेत्र की समस्या से निजात मिल सकेगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरोबगढ़ डेंजर जोन पिछले कई दशकों से रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता के साथ 4 धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए नासूर बना हुआ है। सिरोबगढ़ डेंजर जोन की पहाड़ी से बिना बरसात के ही बोल्डर गिरते रहते हैं, जबकि बारिश होने पर यहां घंटों तक आवाजाही बंद हो जाती है। सिरोबगढ़ को बाईपास करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लान किया गया था। उसमें 3 पुल बनाने थे और एक रास्ता बनाना था। उसमें पुल में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, वो रिजॉल्व कर लिया गया है। उस पर काम दोबारा प्रारंभ किया गया है और तीसरा पुल उसका अबटमेंट में भी काम चालू कर लिया गया है। तो जब पहला और तीसरा पुल हम लोग रेडी कर देंगे तो दूसरे पुल तक भी हम पहुंच पाएंगे, तो फिर दूसरे पुल का भी काम शुरू करेंगे। उसमें मुझे लगता है अभी 2 साल करीब और लगने की संभावना है, लेकिन जो बीच में काम रुक गया था उसको इमीडिएटली काम दोबारा चालू कर लिया गया। सड़क पे कोई खतरा नहीं है, ये पहले से बना हुआ है। हमारी टीम जाके और जियोलॉजिस्ट वगैरह ने जाके पूरा टीम ने उसको चेक किया था, तो कोई वो घबराने की बात नहीं है। और अगर आगे कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसको हम लोग हैंडल करने की स्थिति में है। और देहरादून में सत्यापन अभियान लगातार चल रहा है और अब इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी दी है कि इस अभियान के तहत उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां बाहरी राज्यों से आकर बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। रेहड़ी, ठेला, बड़ईगिरी, प्लम्बिंग ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में पीएसी, LIU टीम और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से दबिश देकर तलाशी अभियान चला रही है। जिन लोगों ने अभी तक अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है उनके विरुद्ध कोर्ट चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाहरी राज्यों से आए हर व्यक्ति का सत्यापन हो और किसी भी संदिग्ध तत्व की पहचान कर उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जा सके। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति नाम छिपाकर रह रहा है या किसी अपराध या गलत गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में जो सत्यापन अभियान है वो लगातार ही चल रहा है और अब इसमें जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कि जो ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ के बाहर से आके काफ़ी बसावट हो गई है और विभिन्न प्रकार के लोगों का आवागमन भी रहता है वहाँ पे, विशेषकर जो बाहरी प्रदेशों आके कोई रेहड़ी का काम, कोई ठेली का काम कर रहा है, कारपेंटर का और भी प्लम्बर वगैरह जैसे काम है। तो बेसिकली ऐसे एरियाज़ को चिन्हित किया जा रहा है और वहाँ PAC के साथ साथ जो हमारी LIU की टीम भी है और लोकल जो पुलिस है उसके साथ ही दबिश दी जा रही है और संदिग्ध जो हैं तो उनके यहाँ तलाशी भी ली जा रही है और जिन्होंने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा तो उनका कोर्ट का चालान भी किया जा रहा है। तो इसमें हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि ऐसी समस्त पॉकेट्स जहाँ भी बाहरी तत्व आके रह रहे हैं, जिन्होंने वेरिफिकेशन करवाया या किसी प्रकार के भी छोटे मोटे अपराध में लिप्त है तो तत्काल उनका जो है वेरिफिकेशन करवाया जाए और अगर कोई अपराध में लिप्त पाया जाता है, नाम छुपा के रह रहा है या कोई गलत काम करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल जो है विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। और प्रदेश की राजनीति में इस वक्त हरक सिंह रावत चर्चाओं में है, जहां वह सत्ता पक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। हरक सिंह रावत जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं वहां के मंत्री हो या फिर विधायक, सभी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं।
कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत की नजर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर है। हालांकि वह इसे कई बार नकारते हुए भी दिखाई दिए। वहीं अब इस मामले पर भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनकी सक्रियता से भाजपा का कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही कहा कि कांग्रेस में बड़े से बड़े केकड़े मौजूद है, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। उन्होंने कहा कि देखना होगा कि अब कौन किसकी टांग खींचता है। जो आगे बढ़ेगा उसकी टांग काटेंगे। अभी देखते हैं उसमें आगे कौन आता है। जो आगे बढ़ रहा है, फिर अब ऐसा ना कहते हैं कि जब एक डिब्बे में केकड़े रख दिए जाए तो उसको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे केकड़े वहां तैयार हो गए, तो जो थोड़ा आगे बढ़ता है पीछे वाला उसकी टांग खींच देता है। तो हमें तो वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वहां अपने आप ही जो है वो केकड़े एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे हुए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं उसका आनंद लीजिए। मैं समझता धर्मपुर सीट सबसे मजेदार सीट होने वाली। और खबर देहरादून से है, जहां डीजी हेल्थ डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि यहां का वातावरण और साफ सफाई देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि पहले से ही यह इच्छा थी कि मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाए और आज ये व्यवस्था सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। इस प्रणाली से मरीजों को खड़े रहने की बजाय बैठने की सुविधा मिलती है और जैसे ही उनका नंबर आता है वे आसानी से डॉक्टर से मिल पाते हैं। उनका कहना है कि भीड़ प्रबंधन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों ने इसमें कड़ी मेहनत की है और बैठने की व्यवस्था भी बेहतर की गई है, जिससे मरीजों को काफी सुविधा होगी। हमने यहाँ राउंड लिया कोरोनेशन हॉस्पिटल में, और मैंने पहले भी यहाँ पर दो तीन बार विजिट में कर चुकी हूँ। तो आज मैंने पाया कि बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट यहाँ मैंने देखा, साफ सफाई भी देखी, और स्पेशली जो टोकन सिस्टम जो हम चाहते थे कि मरीजों की जो भीड़ है डॉक्टर्स के ओपीडी में वो ना लगे, वो मैंने यहाँ पाया। और आप लोग भी जरा देख लीजिएगा, जैसे भी जो हम बता रहे हैं वो वाकई में मतलब सही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि पेशेंट, क्योंकि भीड़ क्राउड मैनेजमेंट जो अच्छा अगर कर दिया हमने तो बहुत बड़ी बात करी। तो हमारे पीएमएस साहब ने बहुत इसमें मेहनत करी और काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा किया है, क्योंकि पेशेंट खड़ा ना रहे और वो टोकन सिस्टम रहेगा तो अपना बैठा रहेगा। टोकन नंबर जैसे आता है उस हिसाब से वो पेशेंट अपना आप से उठ के जाता है। तो ये व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी देखी यहाँ। लंढौरा सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत अधिकारियों का ग्रामीणों से सीधा संवाद जारी है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर.के. सिंह जोरासी गांव पहुंचे और वहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मंत्री जी के द्वारा सरकार जनता के द्वारा एक प्रोग्राम है और इसमें हमें गांव में जाकर, क्योंकि सभी लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं, तो जिले के जितने भी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में हम सभी लोग प्रत्येक गांव में जा रहे हैं और उस गांव में जाकर वहाँ के प्रधान जी से, वहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के गांव के लोग हैं, वहाँ की जो माताएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ उनकी समस्या सिर्फ हेल्थ की ही नहीं, हर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं और पूरी लेकर इसको हम ऊपर भेजते हैं और जो त्वरित कार्रवाई हो सकती है हो जाती है। जो निर्गत निर्णय होता है वो थोड़ा समय लगता है उसमें। नॉर्मली यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला कि लाइट की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ है, एक कोटेदार की व्यवस्था हुई है कि प्रॉपर राशन नहीं देते हैं, और स्कूल की बात हुई है अच्छी है। कुछ जगह टीकाकरण की थोड़ा सा लोग नहीं करते हैं, उसको विरोध करते हैं, तो मैंने आसाम और रेनल से बात हुई है, प्रधान जी की सहायता लेकर उसको करेंगे। और बारिश की फुहारों के बीच युवा खेल विकास समिति के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जोतरमठ के रविग्राम खेल मैदान में खेल दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया गया। बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर ध्वजारोहण समिति के अध्यक्ष सौरभ राणा के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर पालिका सभासद प्रवेश डिमरी, सुशील पवार, प्रदीप फरसवान, समीर डिमरी सहित समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर क्रॉस कंट्री दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 19 कैटेगरी में सृष्टि ने प्रथम, विधा ने दूसरा तो ज्योति ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं बालक वर्ग में प्रथम स्थान शिवम भुजवान, द्वितीय प्रीतम भुजवान और सचिन तीसरे स्थान पर रहे। ओपन पुरुष वर्ग की 7 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस में प्रथम दिशांत, द्वितीय मोहित और सीमांत को
तीसरा स्थान मिला। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के ग्राम पौंसारी के खाइजर तोप में बादल फटने से भारी तबाही हुई। आपको बता दें कि बादल फटने से भारी तबाही हुई और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने जांच के आश्वासन दिए हैं। राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। जनपद बागेश्वर के कपकोट विकासखंड के ग्राम पौंसारी में भारी वर्षा के कारण जनहानि एवं मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार ग्राम बैसानी क्षेत्र में भी भूस्खलन से नुकसान हुआ, जिसमें 13 बकरियां व अन्य पशु हानि हुई है। प्रशासन का कहना है कि लापता लोगों की तलाश किसी भी हाल में जारी रहेगी। आज सरकारों से मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से लोगों के खेत खलिहानों का नुकसान हुआ है, सैयों एकड़ लोगों की सैयों नाली जमीन लोगों की बह गई है, माइक्रो हाइडल में नुकसान हो गया, लोगों के परंपरागत घराट नुकसान हो गए हैं। एक लंबी फेहरिस्त यहाँ पर लोगों के जो स्वरोजगार के लिए मच्छी के तालाब बनाए गए थे वो तो सारे ध्वस्त हो गए, रोड ध्वस्त हो गई, पुलियाएं जो नवनिर्मित पुल थे वो ध्वस्त हो चुके हैं, उनकी अप्रोच ध्वस्त हो चुकी है। 5 से 10 पुल पैदल पुलियाएं जो लोगों का रोजगार और श्रम कम करने के लिए, महिलाओं और बच्चों के स्कूल जाने के लिए, नौनिहालों के बच्चों के स्कूल जाने के लिए थे, वो पुलियाएं सारी ध्वस्त हो गई हैं। आज जो रिवर बैंक के नीचे जो नदी के किनारे जो दीवारों का पुस्ताओं का निर्माण किया था ताकि खेत खलिहान बचे रहे, वो सारी दीवारों के दीवार ध्वस्त हैं। और कनलगढ़ घाटी की कनलगढ़ नदी ने जो विकराल रूप जो धरा है, ये कहीं ना कहीं कष्टकारी है। मैं सरकार से कहूंगा कि जिस तरह से आपदा कनलगढ़ घाटी में आ रही है, इन आपदाओं को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं हमको विस्थापन की कार्रवाई में, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि विस्थापन की कार्रवाई में सरकार को तेजी लानी चाहिए। जिला प्रशासन को एक रोस्टर तैयार करके देना चाहिए कि हम इस समय में इतने लोगों का विस्थापन करेंगे, इतने लोगों का विस्थापन करें। 683 के लगभग परिवार विस्थापन की राह देख रहे हैं और आज पुनः पौसारी में आज ये सिद्ध हो गया है कि ये देवी आपदा में किस तरीके से लोग पिछले 3 साल से विस्थापन की राह देख रहे थे और आज कहीं ना कहीं विस्थापन उनको न मिलने के कारण आज उनके साथ ये आपदा घटी है। ये एक तोप था जो ये विलेज है पौसारी उसका, तो उसमें जो है अभी तक 3 लोग तो अभी मिसिंग है, 2 डेड बॉडी मिल चुकी है और 6 ही लोग थे ये, और एक जो है वो रिकवर किया है, वो अभी ठीक है, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। सर टोटल कितना नुकसान हुआ था? वहाँ पर घर थे, क्योंकि ये इसका तोप था, दूरस्थ तोप था जो अलग जगह पे था, तो वहाँ पे 3-4 घर थे, वो तो पूरी तरीके से डैमेज हुए। तो इतनी वहाँ पे था, वहाँ पे ज़्यादा ऐसी आबादी नहीं थी जो। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड डुंडा के सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शपथ समारोह के बाद सभी सम्मानित प्रधानों ने सभागार में एक आम बैठक का आयोजन किया, जिसमें बैठक की गई। आपको बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता द्रवेश बिजलवाण के द्वारा की गई। बैठक में प्रधान संगठन के पदाधिकारियों का चयन समस्त प्रधानों एवं महासभा के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए कृपाल सिंह का नाम चयनित किया गया। इनके नाम का प्रस्ताव जमुना देवी प्रधान वीरपुर डुंडा के द्वारा किया गया। बैठक में उपस्थित 73 प्रधानगणों के द्वारा समर्थन किया गया। वहीं निर्विरोध निर्वाचित होने पर प्रधान संगठन के अध्यक्ष कृपाल सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकता मीडिया के सामने गिनाई। कृपाल सिंह का कहना है कि जनपद उत्तरकाशी का एक सीमांत जनपद है, साथ ही यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश ग्राम प्रधान अपने गांव की समस्याओं को लेकर जनपद से बाहर नहीं निकल पाते हैं। राजगढ़ से हम 26 प्रधान लोग थे और 24 लोगों ने हमको समर्थन दिया है, मतलब कृपाल भाई को। तो हमने यही कहा कि भाई जो भी समस्या होगी, हमारा ये डुंडा ब्लॉक बहुत दूर पड़ता है, तो हमने ये इसी बात पे ये इनको समर्थन दिया कि कृपाल भाई हमारी प्रदेश तक, चाहे केंद्र तक हो प्रदेश तक हो, वो हमारी समस्या सुने और हमारी जो भी योजनाएं हैं वो हम तक पहुँचाएँ। यही इसलिए हमने इनको समर्थन दिया है। जिन्होंने मेरे पे भरोसा जताया डुंडा ब्लॉक से और मुझे अध्यक्ष तक इस पद तक पहुंचाया, और मेरा ये। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।